हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सुदर्शन प्रकाश और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल गुरु चकाचक। दोस्तों, हमारे देश और दुनिया में हर साल तूफान आने की खबरें आती हैं, जिससे न सिर्फ संपत्ति का नुकसान होता है बल्कि लोगों की जान भी जाती है। दोस्तों, भारत में जितने भी तटीय इलाके यानी जिस राज्य की सीमा समुद्र से लगती है, वहाँ हर साल तूफानी चक्रवात आती है। आपने अक्सर सुना होगा कि कभी बंगाल तो कभी केरल तो कभी ओडिशा तो कभी तमिलनाडु तो फिर कर्नाटक से लेकर महाराष्ट्र और गुजरात तक जहाँ भी तूफान आते हैं बड़ी तबाही मचाते हैं। दोस्तों, आज के वीडियो में हम यही जानेंगे कि ये चक्रवाती तूफान होता क्या है। साथ ही हम ये भी जानेंगे कि अभी हाल ही में जो बिपरजॉय तूफान आया उसका नाम बिपरजॉय क्यों पड़ा और किस देश ने उसका नाम रखा। साथ ही आपको बताएंगे ऐसे चक्रवाती तूफान से इंसानों के जीवन पर कितना असर पड़ता है। तो चलिए इसके बारे में बात करें। उससे पहले कुछ पॉइंट्स क्लियर कर लेते हैं ताकि इसे समझने में आसानी हो। जैसे चक्रवाती तूफान क्या होता है, क्यों आते हैं चक्रवाती तूफान, बिपरजॉय तूफान किस देश ने नाम रखा, चक्रवाती तूफान कितने खतरनाक होते हैं और लास्ट में तूफान का इंसान पर क्या असर पड़ता है। दोस्तों, इस वीडियो के जरिए हम आपको चक्रवाती तूफान के बारे में वो तमाम जानकारी देंगे जिससे आपको चक्रवाती तूफान के बारे में समझने में दिक्कत नहीं होगी। और अगर एग्जाम में तूफान से जुड़ा कोई सवाल आता है तो आप आसानी से उसका जवाब दे पाएंगे। तो चलिए अपने पहले पॉइंट से वीडियो की शुरुआत करते हैं और जानते हैं चक्रवाती तूफान क्या होता है। दोस्तों, चक्रवात जिसे अंग्रेजी में साइक्लोन कहते हैं। दोस्तों, किसी भी साइक्लोन का आकार वी शेप में होता है। दरअसल आपने जब आप फोटो में भी देखेंगे तो दिखेगा कि इसका शेप नीचे से पतला और ऊपर से मोटा होता है। इसी के आधार पर इसे वी शेप माना गया है। लेकिन सवाल यह है कि आखिर ये साइक्लोन होता क्या है। तो दोस्तों, दरअसल चक्रवाती तूफान समंदर में उठने वाले बवंडर को कहते हैं। जैसे जब भी आप समुद्र को देखेंगे तो आपको उसका पानी शांत दिखेगा, उसकी लहरें तो होंगी लेकिन उसकी स्पीड इतनी तेज नहीं होगी वो किसी तरह का नुकसान पहुंचाए। यही वजह है कि आम दिनों में लोग समुद्र किनारे जाते हैं, वहाँ बैठते हैं, समुद्र में नहाते हैं, लेकिन जब साइक्लोन आता है तो समुद्र की लहरें इतनी तेज और ऊंची हो जाती हैं कि इंसान बिल्डिंग तक उसकी स्पीड को झेल नहीं पाते हैं। यही वजह है कि चक्रवाती तूफान या फिर साइक्लोन को काफ़ी खतरनाक माना जाता है। दोस्तों, ये तो बात रही चक्रवाती तूफान क्या होता है, लेकिन सवाल ये है कि आखिर शांत समुद्र में अचानक से लहरें तेज कैसे हो जाती हैं और ये चक्रवाती तूफान आते कैसे हैं। तो चलिए अब ये भी जान लेते हैं कि क्यों आते हैं चक्रवाती तूफान। दोस्तों, दरअसल समुद्र में गर्म स्थान पर जब वायुमंडल का दबाव कम होता है तो एक तरफ से गर्म हवा तेजी से ऊपर की ओर जाती है और ऊपर चूंकि नीचे की जगह खाली होता है तो ऊपर से ठंडी हवा नीचे की ओर आती है और जब दोनों एक साथ मिलते हैं तो इसका आकार गोलाकार बनने लगता है और इसकी स्पीड काफ़ी बढ़ जाती है, जिसकी वजह से तेज आंधी आती है। लेकिन ऐसे में सवाल उठता है कि जब चक्रवात आता है तो बारिश क्यों होती है। तो दोस्तों, नीचे से जब गर्म हवा ऊपर जाती है और फिर ठंडी हवाओं से मिलती है, दोनों के मिलन से बादल बनता है और फिर तेज़ी से घूमते हुए आगे बढ़ती है और फिर मूसलाधार बारिश के साथ बिजली भी गिरती है। इसे आप इस तरह से समझ सकते हैं कि हर तरह के साइक्लोन बनने के लिए समुद्र के पानी के सरफेस का तापमान 25 से 26 डिग्री के आसपास होना जरूरी होता है। यही वजह है कि साइक्लोन अधिकतर गर्म इलाकों में ही बनते हैं। दरअसल समुद्र का तापमान बढ़ने पर उसके ऊपर मौजूद हवा गर्म और नरम हवा होने की वजह से हल्की हो जाती है, ऊपर उठती है और इससे उस हवा का एरिया खाली हो जाता है और नीचे की तरफ हवा का प्रेशर कम हो जाता है। इस खाली जगह पर आसपास की ठंडी हवा पहुंचती है, वो भी गर्म होकर ऊपर उठने लगती है। इस तरह से साइकिल शुरू होता है। इससे बादल बनने लगते हैं, तमाम इलाके बारिश से प्रभावित होते हैं और इससे एक स्टॉर्म साइकिल तैयार होता है। समुद्र में गोलाकार तूफान एकदम कुंडली मारकर बैठा सांप की तरह नजर आता है। इस तरह इन्हें साइक्लोन कहा जाता है। वहीं अगर बात करें, साइक्लोन शब्द ग्रीक भाषा के साइक्लोस से लिया गया है जिसका अर्थ है सांप की कुंडलियां। इसके बाद जानते हैं बिपरजॉय तूफान किस देश ने नाम रखा। दोस्तों, अभी हाल ही में आपने देखा होगा कि हमारे देश के तटीय इलाकों में बिपरजॉय का भयंकर तूफान आया था, जिसकी वजह से कुछ राज्यों में काफ़ी नुकसान भी हुआ। अब आपको लग रहा होगा कि किसी तूफान का नाम बिपरजॉय होने का क्या मतलब होता है। तो चलिए जान लेते हैं इस चक्रवाती तूफान का नाम बिपरजॉय क्यों पड़ा। दरअसल अटलांटिक क्षेत्र में चक्रवाती तूफानों के नाम तय करने की प्रथा 1953 में शुरू हुई। तब अमेरिका में राष्ट्रीय तूफान केंद्र द्वारा तैयार की गई सूचियों में से तूफान के नाम रखे जाते थे और ये नाम मनमाने ढंग से रखे जाते थे।
वहीं हिंद महासागर क्षेत्र में इसकी शुरुआत 2004 में हुई। उत्तरी हिंद महासागर में आए तूफानों को नाम देने के लिए भारत समेत 13 देशों का एक समूह है। इस समूह में से हर देश बारी बारी से तूफान का नाम निर्धारित करता है। इन 13 देशों के नाम भारत, बांग्लादेश, मालदीव, म्यांमार, ओमान, पाकिस्तान, थाईलैंड, श्रीलंका, ईरान, कतर, सऊदी अरब, यूएई और यमन। दरअसल आने वाले तूफानों के नाम तय करने के लिए संयुक्त राष्ट्र की वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन ने कुछ नियम तय किए हैं। इसके हिसाब से हिंद महासागर के जिन क्षेत्रों में तूफान आएगा उनका नामकरण वहां की क्षेत्रीय एजेंसियां करेंगी, जबकि यहाँ यह भी जानना जरूरी है कि नामकरण उसी तूफान का है जिसकी गति कम से कम 63 किलोमीटर प्रति घंटा हो। हिंद महासागर क्षेत्र के तूफान के नाम 13 देश बारी बारी रखते हैं और अगले 25 सालों के लिए इन नामों की सूची तैयार कर ली गई है। वहीं अगर विपर्जॉय तूफान की बात की जाए तो इस चक्रवाती तूफान विपर्जॉय का नाम बांग्लादेश ने दिया है। बांग्ला भाषा में विपर्जॉय का मतलब होता है आपदा। इसके बाद जानते हैं चक्रवाती तूफान कितने खतरनाक होते हैं। दोस्तों हमारे लिए यह भी जानना जरूरी है कि आखिर साइक्लोन कितने खतरनाक होते हैं और इसका इंसान के जीवन पर कितना असर पड़ता है। तो दोस्तों कोई भी चक्रवाती तूफान हमेशा ही घातक होता है। तूफान हमेशा विनाश लेकर ही आता है और जिस इलाके पर इसका प्रभाव पड़ता है वहाँ काफ़ी ज़्यादा नुकसान होता है। जैसे साइक्लोन के कारण विशाल पेड़ भी गिर जाते हैं, भारी मात्रा में बारिश होती है, इसकी वजह से कई लोगों की जानें चली जाती हैं, बिजली व्यवस्था प्रभावित हो जाती है, साइक्लोन की वजह से फसलें प्रभावित हो जाती हैं, बाढ़ का खतरा बना रहता है, पशु पक्षियों की काफ़ी नुकसान पहुंचता है, घर भी गिरने का डर बना रहता है। कुल मिलाकर कहें तो इसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा नुकसान होता है, जिसकी भरपाई करने में काफ़ी ज़्यादा समय लग जाता है। दोस्तों अब ये भी जान लेते हैं कि चक्रवात कितने प्रकार के होते हैं। तो दोस्तों चक्रवात कई तरह के होते हैं। दोस्तों ये सवाल आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी पूछे जा सकते हैं, इसलिए इसको याद रखना बहुत ज़रूरी है। दोस्तों दरअसल चक्रवात 6 तरह के होते हैं, जिसमें ध्रुवीय चक्रवात, ध्रुवीय कम, अतिरिक्त उष्ण कटिबंधीय चक्रवात, अंतः उष्ण कटिबंधीय, मेसोस्केल। दोस्तों इस वीडियो के लिए बस इतना ही। उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए आप हमें कमेंट कर बता सकते हैं। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।